तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं, ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं। और हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका सोर्स क्या होता है ना? क्या था उसका सोर्स? मूविंग चार्जेस या फिर करंट समझ लो। करंट या फिर मूविंग चार्जेस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में मूवमेंट कर रहा है तो उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और हमने ये भी पढ़ा था कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। और फिर हमने पढ़ा कोई हमारे पास अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, अगर उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया जाए तो उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, उसके सारे हम फॉर्मूले भी समझ चुके हैं, है ना। तो ये चीज हो चुकी है। आज हमने नया टॉपिक पढ़ना है अपना जिसका नाम है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास जो यहाँ पे ये टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ चार्जेस। एक्चुअली में जो कंप्लीट टॉपिक है वो क्या है? मोशन ऑफ चार्जेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी चार्ज का हमें मोशन पढ़ना है किसी मैग्नेटिक फील्ड, गिवन मैग्नेटिक फील्ड में। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। क्या है आज का टॉपिक? कंसीडर चार्ज्ड पार्टिकल क्यू मूविंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वी। मान लो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, वो क्या कर रहा है भाई? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहा है। उसने साफ साफ बोल दिया मूविंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने क्रॉस के साइन से दिखा रखा है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब भी समझ लो कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जहां पे भी ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके हर एक पॉइंट पे अगर आप बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो सेम निकल के आएगा। इसी को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं। या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कंसीडर चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक चार्ज क्या कर रहा है? वी क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। ये देखो, यानी कि चार्ज जो है ये क्यू है और ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। देखो किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में क्या कर रहा है? ये चार्ज क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। तो राइट डायरेक्शन में ये चार्ज मूवमेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या? और इसका मतलब जो यहाँ पे बी है, या तो बी जो होगा वो अपवर्ड्स होगा या फिर बी क्या होगा? डाउनवर्ड्स होगा इस प्लेन ऑफ पेपर के। ठीक होगी बात? बी जो है या तो अपवर्ड्स होगा इस प्लेन ऑफ पेपर के, या फिर जो बी है वो डाउनवर्ड्स होगा इस प्लेन ऑफ पेपर के। वो भी परपेंडिकुलर होगा इस चार्ज के मोशन के, यानी कि इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ये चीज उसने यहाँ पे गिवन दे रखी है पहले से कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू है वो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो वो जो चार्ज पार्टिकल है उसका वेलोसिटी क्या है? वी दे रखा है। तो एफ इक्वल टू, अब हमें पता है कि एक चार्ज अगर क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी में मूवमेंट कर रहा है तो उस पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, उस वो कितना लगेगा भाई? वो लगेगा एफ मैग्नेटिक के बराबर। वो हम पढ़ चुके हैं, एफ एम लिख दो इसको ऐसे। और कितना लगेगा? क्यू वी बी साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे उसने पहले बोला है कि कहते हैं जो चार्ज है वो बी के, यानी कि चार्ज जो है वो उसका जो मूवमेंट है वो बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मींस थीटा इज 90। तो यहाँ पे थीटा 90 हो गया, ये हट जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी हो जाएगा। कहने का मतलब ये चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में बी के ही परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहा है, उस पर जो है मैग्नेटिक फोर्स एफ बराबर क्यू वी बी के बराबर लगेगा। सिंस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, देखो यहाँ पे जो है वेलोसिटी क्या है? फोर्स के परपेंडिकुलर है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन निकालेंगे पहले, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? चार्ज क्यू पे है ना। तो चार्ज क्यू पे जब आप फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, दो तीन लॉ है हमारे पास इसको निकालने के, तो वहां पे साफ समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं? जो वेलोसिटी है वो क्या है? परपेंडिकुलर है फोर्स के, एंड प्रोड्यूसेस अ सर्कुलर मोशन। इस केस में जब भी ध्यान रखना है आपको कि जब भी क्या कहते हैं ये वेलोसिटी इस फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाए या फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो इस केस में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। ये सर्कुलर मोशन में क्लास 11 फिजिक्स में सीख चुके हैं हम। मैंने क्या बोला? जब भी कोई पार्टिकल उसका मूवमेंट यानी कि उसका वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए, या फिर उस पर लगने वाले फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाए, तो इस केस में जो पार्टिकल होता है या फिर जो भी चार्ज होगा, जो भी पार्टिकल होगा, वो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन को यहाँ पे शो करेगा। अब एक चीज और यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी क्या बोला कि परपेंडिकुलर है फोर्स के, उसी के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब देखो हमने इससे पहले जब हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? लॉरेंज फोर्स पढ़ा था। लॉरेंज फोर्स में आया था कि जब हमने वहां पे मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, जहां पे आया था, तो वहां पे क्या था कि जो चार्ज जो है जिसका मूवमेंट वेलोसिटी, इट मींस जिसकी वेलोसिटी और बी पहले से परपेंडिकुलर है, हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड बी के कारण, वो हमेशा वेलोसिटी और उस मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर होगा।
तो ये जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, यहाँ पे डाउनवर्ड्स यानी कि बिलो द प्लेन है, यानी कि बिलो द पेपर है, और वेलोसिटी जो है यानी कि जो चार्ज का मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, ऑन द सरफेस यानी कि ऑन द प्लेन हो रहा है। तो ये जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ठीक अपवर्ड डायरेक्शन में, थर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर लगेगा। तो यहाँ पे इसलिए उसने ऐसा लिखा है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स एंड प्रोड्यूसेस अ सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी फोर्स के। हमने लॉरेंस फोर्स में यही पढ़ा है, जहां पे हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, किसी चार्ज पे लगने वाला, अगर कोई चार्ज q है वो v वेलोसिटी से b क्या बोला मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहा है, तो जो उस पर जो चार्ज लगेगा यानी कि जो उस पर सॉरी जो उस पर क्या लगेगा फोर्स लगेगा, वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीज हम सीख चुके हैं। देयरफॉर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, और जब भी ऐसा हो जाए वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाए या फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाए पार्टिकल के, इस केस में जो भी वो पार्टिकल होगा वो सर्कुलर मोशन क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। Hence the particle will describe a circle, यानी कि will describe a circle मतलब सर्कुलर मोशन if velocity is perpendicular to magnetic field, या फिर velocity is perpendicular to force। देखो यहाँ पे दो तीन चीजें सब हो रही हैं, यहाँ पे वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे वेलोसिटी फोर्स की भी परपेंडिकुलर है। तो उस चीज के उसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पे, द पार्टिकल विल डिस्क्राइब अ सर्कुलर मोशन इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना है, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है चार्ज पार्टिकल की, तो वो जो पार्टिकल होगा वो सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा हम क्या कहते हैं क्लास 11 में भी सीख चुके हैं। इफ द वेलोसिटी हैज अ कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड एज द मोशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। उसने क्या बोला कि इफ द वेलोसिटी हैज अ कंपोनेंट, मान लो वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज, वो कंपोनेंट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। देखो वेलोसिटी का अगर कोई कंपोनेंट कर दे हम, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो टाइप के कंपोनेंट हम करते हैं, तो जो उसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। एज द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। उसने क्या बोला, मोशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो चार्ज का मोशन है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा, चाहे तुम इस वेलोसिटी के क्या कर दो, कुछ कंपोनेंट कर दो, ऐसा उसने यहाँ पे बोला है। देयरफॉर प्रोड्यूसिंग अ हेलिकल मोशन, इस केस में अगर ऐसा हो जाए वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दिए जाए, तो उस केस में क्या होगा भाई, जो यहाँ पे चार्ज है वो क्या करेगा भाई, हेलिकल मोशन करेगा। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन हो गई, ये जेड डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू क्या है भाई, ये जो ऐसे इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, देखो है ना, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर रहा है भाई, इसका देखो वेलोसिटी के वो कर दिए, फैक्टर कर दिया, यानी कि कंपोनेंट कर दिया। ये वेलोसिटी है, चार्ज का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस तरफ को है। अब इसके दो कंपोनेंट करें, एक तो हो गया ये इसका पैरेलल कंपोनेंट, एक हो गया इसका ये क्या है पैरेलल कंपोनेंट, और ये क्या हो गया ये वाला वीटी यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट। या तो ऐसा समझ लो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला क्या है भाई वर्टिकल कंपोनेंट है। दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं किसी भी वेक्टर के, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट होता है। अब इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी इस तरफ को है, तो इसका मतलब क्या है भाई, चार्ज पार्टिकल आगे को भी मूवमेंट करता रहेगा। और दूसरी चीज देखो, एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कहते हैं चार्ज पार्टिकल ऊपर को भी मूवमेंट करेगा। कहने का मतलब चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा हेलिकल टाइप का मोशन होगा। हेलिकल टाइप का मतलब मोशन का क्या मतलब हो गया, इस तरीके से चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरीके से मूवमेंट करेगा। तो इस मोशन को हम हेलिकल मोशन कह देते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, देखो वेलोसिटी के दो फैक्टर करे, एक फैक्टर तो पैरेलल हो गया यानी कि ये इसका हॉरिजॉन्टल फैक्टर हो गया, दूसरा जो है इसका परपेंडिकुलर फैक्टर हो गया। अब हॉरिजॉन्टल फैक्टर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है यानी कि एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो आगे को मूवमेंट भी करेगा भाई, क्योंकि जो है वेलोसिटी का ये वाला फैक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल आगे को मूवमेंट करता हुआ चला जाएगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में भी है, इसका मतलब जो है जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हेलिकल मोशन करेगा। हेलिकल मोशन करते करते उसका जो मूवमेंट होगा वो आगे की तरफ यानी कि एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे दो केस हो गए देखो, एक तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल अगर इस तरीके से मूवमेंट करे तो वो सर्कल क्या होगा, सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। और चार्ज पार्टिकल के अगर इस तरीके से मूवमेंट करे, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन दिखा रही है, और वहां पे अगर हम चार्ज का क्या करते हैं हम वो कर रहे हैं कंपोनेंट कर रहे हैं, और चार्ज जो है यहाँ पे फॉरवर्ड आगे को क्या कर रहा है मूवमेंट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में ऐसा भी अगर कभी मूवमेंट होता है चार्ज का, यहाँ पे क्या हो रहा है चार्ज का मूवमेंट वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसके दो कंपोनेंट करके हमें पता चल गया कि कहते हैं इसका जो मूवमेंट है चार्ज जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है हेलिकल पाथ यहाँ पे चार्ज शो कर रहा है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल इज आर, मान लो हमारे पास जो यहाँ पे सर्कुलर पाथ है, क्योंकि यहाँ पे भी सर्कुलर पाथ बनेगा, चार्ज जब मूवमेंट करेगा चाहे वो हेलिकल पाथ में करे चाहे वो इस तरीके का सर्कुलर मोशन करे, तो दोनों केस में क्या होगा भाई, दोनों केस में हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करेगा, यानी कि उस सर्कुलर पाथ की कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो इसके जब भी कोई पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है सर्कुलर मोशन करता है, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या होती है, नीड होती है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। कोई पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका साफ साफ मीनिंग है कि वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा होगा, इसीलिए वो पार्टिकल या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर रहा है।
तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² होता है, और हमेशा सेंटर की तरफ को डायरेक्टेड होता है, यानी कि इस तरफ को, जैसे यहाँ पे ये डायरेक्शन दिखा रही है फोर्स की, सेंटर की तरफ को हमेशा डायरेक्टेड होता है। तो mv² क्या है, यहाँ पे इसका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया चार्ज पे लगने वाला, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या होगा, ये चार्ज जो है मूवमेंट करेगा सर्कुलर पाथ पे, और ये जो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स निकला, ध्यान रखना ये सेंटीमीटर फोर्स इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, अगर क्या कहते हैं इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण यहाँ पे मूवमेंट हो रहा होगा। तो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के कारण मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी में एक चार्ज है, तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण मूवमेंट हो रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला वही सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हो जाएगा। और इस केस में हमारे पास आर की वैल्यू जो आप निकाल के आ चुके हैं, देखो एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा mv/qv, QB है ना, m मतलब मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड B, एंड Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब देखो सिंस वी नो v इक्वल टू r ओमेगा होता है, v तो हो गया लीनियर वेलोसिटी, r रेडियस हो गया सर्कल का, ये ओमेगा जो है इसको दो तीन नाम देते हैं, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कह देते हैं, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं ना, ध्यान रखना है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी भी बोल देते हैं, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। और ओमेगा की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, f जहां फ्रीक्वेंसी है, कहीं पे f से दिखा देते हैं फ्रीक्वेंसी को, कहीं पे म्यू से दिखाते हैं, कहीं पे n से दिखाते हैं, तो सब चीज ध्यान रखनी है। तो ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, या फिर इसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी कह देते हैं। v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो हमने v की जगह r ओमेगा रख दिया, तो r का एक और नया एक्सप्रेशन बन के आ गया m r ओमेगा/qb। हम क्या कर रहे हैं भाई, ये सर्कुलर पाथ की अगर रेडियस निकाल लें, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन को जान रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ की रेडियस हमें पता होना चाहिए, उसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, कुछ और चीजें भी। देन अब देखो ओमेगा भी निकल गया यहाँ से, इस यहाँ से क्या हुआ, देखो आर से आर कैंसिल हुआ तो ओमेगा निकल के आ गया। अब उसके बाद क्या, देखो ओमेगा की वैल्यू जैसी आ गई, द टाइम टेकन फॉर द वन रिवोल्यूशन, अब एक चक्कर लगाने में जितना भी टाइम लगता है उसको क्या बोल देते हैं भाई, टाइम पीरियड बोल देते हैं पार्टिकल का, या फिर चार्ज का क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज 2πf, यानी कि इस तरीके से 2π/ओमेगा, 2πf नहीं मैंने क्या बोला, 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल याद रखना 2π/ओमेगा, इसे सिंपल सा ये क्या है, फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। तो 2π/ओमेगा क्या होता है भाई, चार्ज पार्टिकल का क्या हो गया भाई, टाइम पीरियड हो गया, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1/v के बराबर हो जाएगा। इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान रखना है, किसके बराबर बोल रहा है, 1/v के बराबर। कैसे आया, कहां से आया, सब समझ आ जाएगा। इफ द वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय v पैरेलल, या फिर इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कह दो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हुए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। अब उसने बोला इफ द वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय v पैरेलल, क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही उसका पैरेलल हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करा, और उसने बोला क्या कहते हैं, जो ये पैरेलल जो हमारे पास यानी कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है ये क्या है, बी के डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में क्या है, ये कंपोनेंट है। तो इस केस में जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल होगा वो हेलिकल मोशन करेगा, इट विल मेक द पार्टिकल टू मूव अलोंग द फील्ड। इस केस में क्या होगा भाई, उसने साफ साफ बोल दिया, अगर ये कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी के साथ साथ है, बी के डायरेक्शन में, तो इस केस में जो पार्टिकल है वो क्या होगा, वो क्या करेगा, मूव अलोंग द फील्ड, यानी कि फील्ड के साथ साथ आगे को मूवमेंट करेगा, और देयरफॉर इट विल कवर हेलिकल पाथ, मैंने पहले बोल दिया। ये क्या है, पी क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन या फिर वन रेवोल्यूशन ऑफ द हेलिकल पाथ। एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या निकल जाएगा भाई, स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और जो है इसका मूवमेंट जो है वो बी के साथ हो रहा है, यानी कि बी के अलोंग हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे केवल वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, केवल पैरेलल वाला कंपोनेंट यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे और इस तरीके से रख देंगे। अब वी पैरेलल की बात आ गई, वी पैरेलल कितना होगा, मैं पहले यहाँ पे बता चुका हूँ, देखो 2π/ओमेगा बराबर क्या है भाई, 1/v है ना। तो हम यहाँ पे वी पैरेलल की जगह 2π/ओमेगा रख देंगे, किसकी जगह, सॉरी हम वी पैरेलल की जगह नहीं, क्या कहते हैं टाइम पीरियड की जगह, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर क्या है, 2π/ओमेगा है, सीधी सी बात है। टाइम पीरियड बराबर अभी हमने जाना 2π/ओमेगा होता है। देखो ये है कुछ नहीं, ये फॉर्मूला कुछ इसी तरीके का, यही है फॉर्मूला। देखो ओमेगा इक्वल टू 2πf है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी बराबर जो होता है वो क्या होता है भाई, 1/टाइम पीरियड होता है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/टाइम पीरियड के बराबर होती है। तो यहाँ पे ओमेगा बराबर 2π/t, या फिर t निकालोगे तो 2π/ओमेगा, सीधी सी बात है। तो 2π/ओमेगा निकल के आ गया यहाँ पे, सिंपल सी बात हो गई। और 2π/ओमेगा 1/म्यू के बराबर, देखो ये म्यू है यहाँ पे, इसको हमने जो है यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, क्या फ्रीक्वेंसी है, इसको एफ लिख दो यहाँ पे, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल है ना। तो क्योंकि टी के ठीक अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की, तो मैंने अभी बताया, देखो टी के ठीक क्या होगा, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, टाइम पीरियड के ठीक अपोजिट होती है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड है ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे जो यहाँ पे टाइम पीरियड निकला उसका ठीक अपोजिट क्या निकल के आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ टाइम पीरियड की बात हो रही, टाइम पीरियड कहाँ से आया इस चीज को ध्यान रखना है। तो टाइम पीरियड आ गया, ये डिस्टेंस निकाल दिया हमने वन रोटेशन में हेलिकल पाथ के,
तो क्या हो गया वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी लेनी है, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेनी है, क्योंकि जो पार्टिकल है उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही बी के अलोंग लाई कर रही है। देखो ये है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बी के अलोंग लाई कर रही है, इसलिए यहाँ पे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण ही वो जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो वी पैरेलल इंटू टी हो गया, पी क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन या फिर वन रिवोल्यूशन ऑफ द हेलिकल पाथ। जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड की जगह 2 पाई बाई ओमेगा रख दिया सिंपल। और ये जो वी पैरेलल है, ये वी पैरेलल क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। और अब जो ये हमारे पास 2 पाई बाई ओमेगा है, इसमें जो ओमेगा दिख रहा है, इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देनी है। तो हमारे पास इस तरीके से डिस्टेंस कवर्ड इन पर रोटेशन, उसका फॉर्मूला निकल जाएगा, पी जो है डिस्टेंस हो गई इन वन रोटेशन या फिर वन रिवोल्यूशन समझ लो, इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई m वी पैरेलल बाय क्यू वी। सिंपल सा फॉर्मूला था एंड थैंक यू।